वेलकम फ्रेंड्स। हमारा टॉपिक चल रहा था इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स या डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। ओके, तो एक वीडियो हो चुका था, ठीक, तो आपने देख लिया होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो एक बार उसको गो थ्रू कर लेना। ओके, तो इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। ओके, तो इसके दो टाइप्स होते हैं वैसे, 3 टाइप्स इसके होते हैं, पर एक जो लाइन डिफेक्ट है वो आपके कोर्स में नहीं है तो उसको मैंने ऐड नहीं किया है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस ये हो गया था फर्स्ट वीडियो में, मैंने इसको डिटेल एक्सप्लेन किया था। ओके, तो एक बार उसको गो थ्रू कर लेना आप, नहीं किया होगा तो ठीक। दूसरा है एटॉमिक इम्परफेक्शंस और पॉइंट डिफेक्ट्स, इसको आज हम देखेंगे, तो देखते हैं कहाँ तक करते हैं। तो चलो स्टार्ट। देखो, एटॉमिक इम्परफेक्शंस और पॉइंट डिफेक्ट्स, तो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। द डिफेक्ट्स विच अराइजेज ड्यू टू इरेगुलरिटी और डिविएशंस फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, नॉट ओनली एटम्स, आप मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं या आयंस भी कह सकते हैं। ओके, ऑफ एटम्स अराउंड अ पॉइंट और एन एटम, एटम ही नहीं, जैसा भी कहा, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या आयंस भी हो सकते हैं, ठीक। इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आर कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट्स और एटॉमिक इम्परफेक्शंस। देखो, जैसे कह रहे हैं, जैसे कोई आइडियल क्रिस्टल है सपोज, ओके, उसमें किसी भी पॉइंट पे कोई भी इरेगुलरिटी आती है या कोई भी डिविएशन होता है, चाहे वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, चाहे वो एटम, मॉलिक्यूल, चाहे आयन है, वो बाहर जाता है या किसी साइट पे आ जाता है, या बाहर से कोई इम्प्योरिटी अंदर आ जाती है, ठीक, कोई दूसरे टाइप का एटम बाहर से आ जाता है या उसी टाइप का आ जाता है, कुछ भी होता है अगर इरेगुलरिटी आइडियल क्रिस्टल में, तो वो पॉइंट डिफेक्ट होगा। ओके, तो पॉइंट डिफेक्ट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी एक पॉइंट पे होता है वो डिफेक्ट, ठीक है ना। तो लाइन डिफेक्ट जो आपके कोर्स में नहीं है, लाइन डिफेक्ट भी ऐसा ही है कि किसी एक लाइन में वो डिफेक्ट होता है, ठीक, किसी एक पूरी लाइन में वो डिफेक्ट होता है, इसलिए उसको लाइन डिफेक्ट कहते हैं। अब पॉइंट डिफेक्ट क्यों कहते हैं? किसी एक पॉइंट पे डिफेक्ट होता है। समझ में आया? ठीक। तो एटॉमिक इम्परफेक्शन भी इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि सारा डिविएशन जो है एटॉमिक है, ठीक। समझ गए ना आप? ठीक, तो किसी एक पॉइंट पे एटम का आना जाना या इम्प्योरिटी होना, वो सब इसमें होता है। ओके, ठीक। तो द पॉइंट डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज। तो पॉइंट डिफेक्ट के ये कॉज है। ओके, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। देखो, एक चीज आपको समझानी है, जो नॉन आइडियल क्रिस्टल होते हैं, क्या होते हैं, सॉरी, नॉन आयनिक क्रिस्टल होते हैं जो, ओके, इसका मतलब ये हो गया जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट क्रिस्टल बोल सकते हैं। ओके, कोवेलेंट, कोवेलेंट, ये पेन का थोड़ा दिक्कत, ठीक है, कोवेलेंट क्रिस्टल, ओके, और आयनिक क्रिस्टल। तो कोवेलेंट क्रिस्टल में, ठीक, ये जो चारों टाइप्स हैं, ये चारों कॉज हैं, ये चारों डिफेक्ट हैं, वो मेजर डिफेक्ट होते हैं। समझ रहे हो? केवल अभी सुन लो, मेजर डिफेक्ट होते हैं। और आयनिक क्रिस्टल में ये चारों माइनर डिफेक्ट होते हैं। मतलब ये जो आयनिक क्रिस्टल में जो डिफेक्ट होते हैं ना, उनके ये कॉज होते हैं, इनके कारण कुछ नए डिफेक्ट्स उत्पन्न होते हैं। समझ में आया? तो इसलिए ये आयनिक क्रिस्टल में माइनर डिफेक्ट होते हैं, पर कोवेलेंट क्रिस्टल, या हम उसको कह सकते हैं नॉन आयनिक क्रिस्टल में, ये माइनर डिफेक्ट्स होते हैं। ये समझ में आया? ठीक है, तो आज हम कोवेलेंट क्रिस्टल में देखते हैं इनको, ठीक, क्या क्या इनमें डिफेक्ट होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं। ओके, तो सपोज देखो, ये आइडियल क्रिस्टल है, ठीक, सारे जो भी एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, जो भी अगर कोवेलेंट क्रिस्टल है उसमें आयन तो होंगे नहीं, या तो एटम्स होंगे आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से, या तो मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, तो मैं अभी एटम्स बोल लेता हूँ, ठीक। तो आइडियल क्रिस्टल में सारे आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ओके, और आइडियल क्रिस्टल में क्या है, सारा अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, पीरियोडिकली सारे एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। अब इसमें कोई भी डिविएशन होता है, देखो, जैसे पहला है वैकेंसी डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक, अपनी साइड से जो भी लैटिस पॉइंट पे वो थे,
ओके, उस साइड से अगर निकल के बाहर चले जाते हैं, लैटिस से बाहर निकल जाते हैं, ओके, तो उसको कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, ये डिफेक्ट अराइज होता है जैसे कि थर्मल शॉक हो गया, ओके, या इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, क्रिस्टल को इलेक्ट्रिक शॉक या थर्मल शॉक आपने दे दिया, ओके, तो वाइब्रेशन के कारण क्या हो जाता है, कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपनी लैटिस साइड, क्या कह सकते हैं, लैटिस पॉइंट से निकल जाते हैं, ओके, या लैटिस साइड से निकल जाते हैं, ठीक, तो उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। समझ में आया? अब देखो यहाँ आपको डेंसिटी पता है ना क्या होता है, मास अपॉन, ये पेन का क्या दिक्कत है आज, मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। तो वैकेंसी डिफेक्ट में देखो यहाँ से बाहर चले गया, ठीक, कोई एटम या मॉलिक्यूल, ओके, एक ही नहीं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ओके, तो अगर बाहर चले गए तो मास डिक्रीज हो जाएगा ना लैटिस का, ठीक, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी ना, क्योंकि मास डिक्रीज हो रहा है। ये आ गया समझ में? ठीक है। दूसरा इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ओके, ये दोनों आपकी बुक में है, एक जो वैकेंसी डिफेक्ट है और एक जो इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। आपकी बुक में केवल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट लिखा हुआ है, ओके, जबकि ये इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। देखो इसमें क्या होता है, बाहर से पहले जो भी आइडियल क्रिस्टल में जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स थे, उनके अलावा बाहर से कोई इम्प्योरिटी आती है, कोई बाहर से इम्प्योरिटी आती है, कोई दूसरे टाइप का एटम या मॉलिक्यूल आता है, तो उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और इंटरस्टिशियल मतलब देखो, जहाँ पहले आइडियल क्रिस्टल में जहाँ पे एटम्स थे या मॉलिक्यूल्स थे, ठीक, उनके अलावा किसी और साइट पे कोई और साइट हो जो, ठीक, उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। मतलब यहाँ बीच में, समझ में आया? ये तो लैटिस साइट हो गया ना, जहाँ पे पहले से ही एटम्स हैं आइडियल क्रिस्टल के, जिनसे मिलके वो क्रिस्टल बना है, ठीक, वो तो लैटिस साइट हो गए, लैटिस पॉइंट हो गए, वहाँ पे वो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। पर उनके अलावा जो भी साइट हो गई, ठीक, जो भी ये वाइट्स हो गए या जगह हो गई खाली, ठीक, तो उनको कहेंगे इंटरस्टिशियल साइट। तो जो भी इम्प्योरिटी आती है वो कहाँ आती है, इंटरस्टिशियल साइट पे आती है, ठीक, तो इसको इसलिए हम कहते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आया समझ में? तो यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, देखो बाहर से कुछ अंदर आया है ना, ठीक, तो मास इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। आया समझ में? देखो अब थर्ड है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इसमें देखो क्या होता है, सेल्फ, सेल्फ का मतलब जो आइडियल क्रिस्टल जिन एटम्स मॉलिक्यूल से बना है वही अपनी साइट से निकल के किसी इंटरस्टिशियल साइट पे चले जाते हैं, ठीक, जैसे पहले यहाँ पे रहा होगा और यहाँ से निकल के किसी इंटरस्टिशियल साइट पे चले गया। समझ गए आप? ठीक, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इसमें डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, देखो जो यहाँ पे इस साइड पे एटम था या मॉलिक्यूल था, ओके, वो लैटिस से बाहर तो नहीं गया, अंदर ही है, ओके, तो मास ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, इसलिए डेंसिटी क्या होगी, सेम रहेगी, ओके, चेंज नहीं होगी। थर्ड है सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। देखो सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट क्या होता है, ये भी एक हिसाब से इम्प्योरिटी होती है। जैसे लैटिस पॉइंट पे या लैटिस साइट पे पहले से ही जो आइडियल क्रिस्टल के कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, पर क्या होता है किसी साइट पे कोई क्या हो जाता है, बाहर से इम्प्योरिटी आ जाती है, ओके, और किसकी जगह ले लेता है, जो आइडियल क्रिस्टल का एटम या मॉलिक्यूल था, ओके, वो बाहर निकल जाता है और उसकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट हो जाता है, उसकी जगह पे कोई दूसरी कोई इम्प्योरिटी आ जाती है, कोई दूसरे टाइप का एटम या मॉलिक्यूल आ जाता है, ओके, समझ गए आप? तो फिर यहाँ पे मास डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, देखो ये डिपेंड करेगा कि जो ये नया इम्प्योरिटी आई, नई टाइप का एटम मॉलिक्यूल आया, उसका मास जो बाहर गया उससे ज़्यादा है या कम है। अगर उससे ज़्यादा है, जो आइडियल क्रिस्टल के एटम से मॉलिक्यूल्स है उससे ज़्यादा इसका मास है, तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। अगर उससे कम इसका मास है तो
डेंसिटी डिक्रीज होगी। ठीक, ज़्यादा है तो इंक्रीज, कम है तो डिक्रीज। तो ये आया आपकी समझ में। अब देखो क्या होता है, ये सारे जो भी डिफेक्ट्स हैं, ओके, ये आयनिक में भी होते हैं, पर आयनिक में माइनर हो जाते हैं। बोलो क्यों? क्योंकि अगर देखो, चाहे वैकेंसी डिफेक्ट हो, एटम बाहर गया अंदर आया, कुछ भी हुआ, ठीक, तो आयनिक जो क्रिस्टल होता है उसमें कैटायन होते हैं और एनायन होते हैं। ठीक, तो वहाँ इलेक्ट्रिक, क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी बनानी पड़ती है। ओके, पूरे क्रिस्टल को इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होना पड़ता है, मतलब जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव। ओके, तो देखो अगर जैसे वैकेंसी डिफेक्ट है, ठीक, तो अगर कुछ ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। ओके, तो अगर सपोज एक नेगेटिव बाहर चले गया, नेगेटिव आयन बाहर चले गया, ओके, तो फिर क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा क्रिस्टल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फिर ज़्यादा हो जाएंगे नेगेटिव से। तो फिर क्या होता है कि कुछ नए क्या कह सकते हैं, नए डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं। मतलब या तो कोई बाहर से नेगेटिव चार्ज आएगा, या तो अंदर से कुछ नेगेटिव बाहर जाएगा, तो वो नए डिफेक्ट डेवलप हो जाते हैं। ठीक, तो इसलिए ये सारे डिफेक्ट्स वहाँ माइनर हो जाते हैं। अब कुछ मेजर डिफेक्ट्स, क्या कह सकते हैं, नए डिफेक्ट्स अराइज होते हैं। ओके, समझ गए? तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। ओके, तो ठीक है, थैंक यू।